Hello friends, welcome back. My name is Anita. In this video today we are going to learn about future continuous tense, also known as future progressive tense. सीखी हुई बातों को याद रखना आपके लिए ही फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अगर याद नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अलग से टाइम देकर आपको फिर से अभ्यास करने की ज़रूरत है। लेकिन अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आज जो भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं या जानने जा रहे हैं उसके पहले आपको मैं याद दिलाते हुए आगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को जानेंगे और समझेंगे। पिछले वीडियो में सिंपल फ्यूचर टेंस को आपने जाना कि फ्यूचर में क्या होगा और कोई भी एक्शन क्रिया को करेंगे, करेगा, नहीं करेंगे, इस तरह की बात हम करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। जैसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं ही विल गो, वह जाएगा, वी शैल गो, हम जाएंगे। और इस तरह से सब्जेक्ट के बाद विल और शैल हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। और इसकी पहचान क्या होती है कि जैसे जाएगा, खाएगा, पिएगा, वाक्य के अंत में गा, गे, गी, इसकी पहचान होती है और इसलिए हम सब्जेक्ट के बाद विल एंड शैल का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस नाम भी कंटिन्यूअस है, मीन्स कोई भी क्रिया फ्यूचर टाइम में लगातार होता रहेगा और हो रहा होगा, हो रहे होंगे, हो रही होगी। इसे व्यक्त करने के लिए, इसे एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा। अब यहाँ देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद विल बी हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है और बेस फॉर्म का वर्ब के साथ आईएनजी ऐड किया जाता है और जिसका अर्थ होता है फ्यूचर टाइम में कोई भी काम होता रहेगा या हो रहा होगा। इस तरह से हम आगे भी वर्ब यूज़ कर सकते हैं। जैसे विल बी रीडिंग, पढ़ रहा होगा, विल बी वर्किंग, काम कर रहा होगा, विल बी टीचिंग, पढ़ा रहा होगा या पढ़ा रही होगी, विल बी डांसिंग, नाच रहा होगा या नाच रही होगी या नाच रहे होंगे, विल बी राइटिंग, लिख रहे होंगे, विल बी ड्राइंग या वॉचिंग अ पिक्चर। बिल्कुल आपके सामने क्लियर है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी हेल्पिंग वर्ब के बाद बेस फॉर्म का वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ा जाता है और इस तरह से वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य बन जाते हैं। जैसे ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा, शी विल बी रीडिंग, वह पढ़ रही होगी, दे विल बी वर्किंग, वे काम कर रहे होंगे, अगेन ही विल बी टीचिंग, वह पढ़ा रहा होगा, द गर्ल विल बी डांसिंग, लड़की डांस कर रही होगी, द बॉयज, लड़के, विल बी राइटिंग, लड़के लिख रहे होंगे, द चिल्ड्रन विल बी ड्राइंग, बच्चे ड्राइंग कर रहे होंगे। इस तरह से सेंटेंस को बिल्कुल आपने सीख लिया और इस तरह से स्ट्रक्चर को भी समझने में कोई मुश्किल नहीं है। जैसे सब्जेक्ट के बाद विल बी हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है, देन बेस फॉर्म का
वर्ब यूज़ किया जाता है, जिसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में आप जानते हो और लिखते हो। और बिल्कुल क्लियर है, सिंपल फ्यूचर टेंस को भी आपने याद कर लिया, दोबारा अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं होगी, अलग से टाइम देकर प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, बस आपने दोनों का फ़र्क को जान लिया। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फिर से मैं आपको दोहरा दूं कि फ्यूचर में क्या हो रहा होगा या होता रहेगा, इसे व्यक्त करने के लिए और इसे एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और फिर से मैं स्पीकिंग करा दूं, ही विल बी गोइंग, शी विल बी रीडिंग, दे विल बी वर्किंग, ही विल बी टीचिंग, द गर्ल विल बी डांसिंग। अब यहाँ देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस में विल का भी प्रयोग किए और शैल भी यूज़ किया गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वी के साथ शैल भी यूज़ कर सकते हो, जैसे वी शैल बी राइटिंग अ लेटर, हम एक लेटर लिख रहे होंगे। आई शैल बी परचेसिंग अ बुक, मैं किताब खरीद रही होंगी। या फिर आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही होंगी। वी शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, हम एक गाना गा रहे होंगे। तो इस तरह से इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, इसलिए मेरा वीडियो बार बार देखिए ताकि आपको प्रैक्टिस बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको ट्रांसलेशन के थ्रू दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको स्पीकिंग कराऊंगी और आप इस तरह से दोनों लैंग्वेजेस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बोलने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो अब हम ट्रांसलेशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हिंदी के वाक्य यहाँ दिए गए हैं 5, आपको इंग्लिश में बोलना है और लिखना है। कैसे बोलेंगे लिखेंगे, सबसे पहले आपको याद करना होगा वाक्य की रचना, स्ट्रक्चर को, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को। सब्जेक्ट विल बी, देन बेस फॉर्म का वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ किया जाता है। अब हिंदी के वाक्य से आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब यानी क्रिया को पहचानना है। वह, मैं, हम, लड़के, बच्चे ये सब्जेक्ट है। एंड आ रहा होगा, पढ़ा रहा होगा, दे रहे होंगे, खेल रहे होंगे, कर रहे होंगे, ये आपका वर्ब है। अब इस तरह से स्ट्रक्चर के अनुसार इंग्लिश में लिखना और बोलना भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ देखिए, वह बस से आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग बाय बस। नेक्स्ट है, मैं कल इस वक्त पढ़ा रहा होऊंगा, मैं, आई शैल बी टीचिंग इस वक्त, इसलिए यहाँ दिस टाइम, टाइम भी दिया है, कब, कल, कल के लिए टुमारो। नेक्स्ट है, हम पेड़ों को पानी दे रहे होंगे, हम हैं इसलिए वी शैल बी वाटरिंग द प्लांट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़के खेल रहे होंगे, लड़के प्लूरल है इसलिए द बॉयज विल बी, सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ विल बी ही यूज किया जाएगा, विल बी प्लेइंग। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है, बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, द चिल्ड्रन विल बी वेटिंग फॉर यू। फ्यूचर
कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर यानी वाक्य रचना को पहचान लेते हैं और समझ लेते हैं तो कोई भी हिंदी से इंग्लिश में बोलना और लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। बस आपको स्ट्रक्चर को याद रखने की ज़रूरत होती है और समझने की ज़रूरत होती है। तो फिर से मैं दोहरा दूँ, वह बस से आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग बाय बस। मैं कल इस वक्त पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल बी टीचिंग दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट, हम पेड़ों को पानी दे रहे होंगे, वी शैल बी वाटरिंग द प्लांट्स। लड़के खेल रहे होंगे, द बॉयज़ विल बी प्लेइंग। नेक्स्ट लास्ट, बच्चे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे, द चिल्ड्रन विल बी वेटिंग फॉर यू। इस तरह से सब्जेक्ट के साथ विल बी हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है और वर्ब में आईएनजी फॉर्म कमिंग, टीचिंग, वाटरिंग, प्लेइंग, वेटिंग इस तरह से कंटिन्यूअस के लिए प्रयोग किया जाता है। और कितना आसान है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बोलना। वीडियो बार बार देखिए तो आपको बोलने का लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और इस तरह से हिंदी टू इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आप परफेक्ट हो जाओगे। और इस तरह से मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं मोटिवेट होते रहूँगी और आपके लिए आसान तरीके का वीडियो हमेशा बनाते रहूँगी, इसलिए लाइक तो बनता है।